नमस्कार साथियों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आप सभी को दोस्तों जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था कि केवीएस एनवीएस टायर 2 का जो एग्ज़ाम सिटी को लेकर दोस्तों आप सभी क्यूरियोसिटी थी कि एग्ज़ाम सिटी कब अनाउंस हो रहा है। तो दोस्तों आज ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। येस्टरडे जो लिंक जो अनाउंस हुआ था दोस्तों वो एक्टिव नहीं था, लेकिन आज जो लिंक है वो एक्टिव हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालोगे जो 2598 से स्टार्ट है। एप्लीकेशन नंबर नहीं डालना, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप एंटर पासवर्ड करोगे। उसके अलावा दोस्तों आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, सबमिट कर दोगे। कई बार जैसे मान लो कि आप अपने पासवर्ड फॉरगेट हो गए तो आप फॉरगेट वाले ऑप्शन का भी चूज कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप अपना एग्जाम सिटी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में अपन ये भी बात करने वाले हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब आने वाला है, और इसके अलावा दोस्तों ये भी बात करेंगे कि लास्ट के जो 10 डेज हैं उनमें आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले आप अपना एग्जाम सिटी चेक करके तथा कमेंट करें कि आपका कौन से शहर में कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों जो केवीएस की जो एग्ज़ाम है 27 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, और अपन बात करें यहाँ पे 31 मार्च तक चलने वाली है। तो आप अपना डेट तो आपको पता है कि पहले ही अनाउंस हो चुकी है कि टीजीटी की कब है, पीजीटी की कब है, इन सब की कब है। बस आपको तो केवल ये देखना है कि आपका कौन से शहर में एग्जाम है, किस दिनांक को, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, और लास्ट 10 डेज में आपको किस प्रकार तैयार करना है ये भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है। तो आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस टाइप 2 का एडमिट कार्ड कब आने वाला है, और दोस्तों लास्ट जो 10 डेज है इनमें अपन किस प्रकार तैयारी करें, इन सब बातों के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। इसके अलावा दोस्तों आपके एडमिट कार्ड की बात करूँ, केवीएस एनवीएस टाइप 2 के एडमिट कार्ड दोस्तों 23, 24, 25 मार्च को, यानी कि 23 से लेकर 25 मार्च के बीच में कभी भी आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम सिटी में क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे दोस्तों सिटी का नेम दिया जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होगा और कौन सी डेट को होगा और कौन सी शिफ्ट में होगा, केवल इतना ही मिलेगा। जबकि पूरा जो एड्रेस है वो कहाँ पे होगा ये आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेगा, और ये एक चिंता का विषय है क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले ही रिलीज हो गए, 2 या 3 दिन पहले रिलीज हो गए। उससे पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एग्जाम कहाँ पे है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे सामने अब लास्ट 10 डेज बचे हैं। इन 10 डेज में अपन क्या करें। दोस्तों आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया तो वो 1 या 2 दिन में जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अब दोस्तों अपन बात करते हैं केवीएस एनवीएस में जो एग्जाम पैटर्न की बात करूं दोस्तों, आपके टोटल 60 एमसीक्यू आ रहे हैं। तो आप जो एमसीक्यू एक एक की बात करेंगे, आपको 60 एमसीक्यू आ रहे हैं तो इनकी किस प्रकार प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू की हमेशा दोस्तों आपको टॉपिक वाइज ही करनी है। आपके मान लो टोटल 30 टॉपिक दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अब आपको स्पीड थोड़ी सी तेज करनी है। जैसे मान लो कि अभी आप टेस्ट दे रहे हो, ये आप याद कर रहे हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है। अब कई स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं कि सर मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। जैसे जैसे मेरी एग्जाम नजदीक आ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। ये एक स्वाभाविक है, सभी के साथ ऐसा होता है। पर आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों अब आपको मेहनत को और क्या करना है, दुगना करना है। दुगना करने का मतलब दोस्तों, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ये आपके पास वही लास्ट 10 डेज है, सभी के पास 10 डेज है, तो दोस्तों अब आपको अपनी मेहनत को 3-4 गुना करना है। दोस्तों इतनी मेहनत को करना है ताकि आप इन 10 डेज में इस प्रकार तैयारी कर सको कि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। दोस्तों आप ये भूल जाओ कि मेरे पास मात्र 10 डेज में 10 डेज में क्या कर सकता हूँ। भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप ठान लो कि मुझे इस 10 डेज में सिलेक्शन लेना है तो आप लेकर रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती अगर आप ठान लो। इंसान ने आज तक जो ठाना है वो हुआ है। बस ये है कि आपके मन में उसकी चाह कितनी है। अगर आपके मन में सरकारी नौकरी या सरकारी टीचर बनने की चाह दृढ़ है तो दोस्तों आप कर सकते हो। क्योंकि एक तो आप धीरे-धीरे पढ़ाई करो, वही 12 महीने, 6 महीने में वो कंप्लीट कर पाओ, और वही स्टडी आप कुछ दिनों में भी कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अब आप क्या पढ़ रहे हो, एक सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो। दोस्तों आपको एमसीक्यू को क्या करना है, अपने पूरे टॉपिक बांट लेने हैं। कि जैसे मान लो कि आपके टोटल 30 टॉपिक हैं, तो डेली के 10 टॉपिक के आप एमसीक्यू आराम से देख सकते हो। एक टॉपिक के जो एमसीक्यू होते हैं 40-50 एमसीक्यू होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इस प्रकार क्या करना है, आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है, टॉपिक वाइज देखनी है दोस्तों। अब दोस्तों डिस्क्रिप्टिव के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों आपका सिलेबस बहुत लंबा है, उनमें से केवल कितने आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिपीटेड टॉपिक है, उन्हीं से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी ये है कि आपको क्या करना है दोस्तों, सेट लगाना है। पूरा जो आपका जो सिलेबस है उसमें ये देखना है कि 10 क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप खुद एक एग्जामिनर बनो कि इस सिलेबस में मैं कौन से 10 क्वेश्चन को रेफर करते हो। आपको डेली के दोस्तों एक सेट लगाना है, कम से कम एक सेट आपको तैयार करना है दोस्तों। कोई 2 भी तैयार कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप
इन दिनों में दोस्तों अब जो आपके जो 10 डेज बचे हैं, उन 10 डेज में दोस्तों एक सेट जरूर लगाना है। 10 क्वेश्चन आपको पूरे सिलेबस में चूज करने हैं और वो पहले याद करने हैं और एक क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखना है। इससे ज़्यादा अब आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है क्योंकि आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो आप। ऐसे ही आपको डेली के सेट लगाने हैं। आप 10 दिन के 10 सेट भी लगाते तो टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए और ये वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये 100 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन इजीली से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों जो एमआरएस वाले हैं उनके 40 एमसीक्यू आ रहे हैं और उनके जो 15 क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस में 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं डेली के। अब कई स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि मजाक है क्या 15 क्वेश्चन तैयार करना। भाई आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप अब नए स्टूडेंट नहीं हो। आप वो टॉपिक ऑलरेडी एक बार कंप्लीट कर चुके हो, एक बार नहीं बहुत बार आपने पढ़ा है। आप ऐसा नहीं कि ये टॉपिक आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो। तो आप कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो भी आपको कंप्लीट करना है। पहले नहीं पढ़ा तो ये आपकी कमी है, क्योंकि अब आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप तो ये ऐसे तो बोल नहीं सकते कि सर मेरे से तो कवर नहीं होगा। भाई नहीं होगा तो आप पीछे ही रहेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन दिनों में 10 दिनों में बहुत भयंकर वाली तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन वाली तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अब मात्र 10 डेज है। जो कुछ भी करना है दोस्तों इन 10 डेज में करना है आपको। दोस्तों एक मैं आपको बात बताता हूँ, आप चाहे पूरी साल पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एग्जाम टाइम में जो लास्ट दिनों में जो दोस्तों जो एफर्ट डालता है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो आज तक अपन ने पहले पढ़ा ना, वो अपन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आप पढ़ रहे हो ना, वो एग्जाम तक जाएगा। इसलिए इस समय पढ़ा हुआ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समय आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। जिससे मान लो 1 साल पहले आपने बहुत पढ़ा, बहुत नोट्स भी बनाए, लेकिन वो उस समय आपने याद किया, क्या वो अब तक इम्पोर्टेंस है? हाँ, उनका इम्पोर्टेंस है, बट उतना नहीं है। लेकिन इस समय आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जो चीज़ याद कर रहे हो, वो इतनी जल्दी आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। एमआरएस वालों की तो 22 मार्च से स्टार्ट होने वाली है और जो केवीएस है वो 27 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही एमआरएस की एग्ज़ाम कंप्लीट होगी, उसके बाद में 2 दिन बाद में केवीएस की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों बहुत ही कम दिन है आपके पास। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपने आप में ये ठान लेना कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेकर ही रहना है। सबसे पहले आपको ये फील करना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अब आपको ये देखना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। अब बच्चों को आप ऐसे तो पढ़ा नहीं सकते, पहले वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो इसलिए आपको वो चीज़ें सीखनी है। देखो कभी भी क्या होता है कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहाँ पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। आप वो चीज़ें सारी देखते हो, वो माइंड में ऐसे कैसे क्या हो जाती है, याद हो जाती है। जैसे आप मूवी देखते हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता याद करने का, वो सारी चीज़ें याद होती है। लेकिन आप जब पढ़ने बैठते हो, पढ़ने में आपके माइंड में क्या चलता है कि मेरे आपके माइंड में चलता है कि मुझे ये याद करना है, तो वो याद नहीं होगा। ऐसे आपको माइंड में सोचना, आप क्या करो एक न्यूज़पेपर की तरह लो, रैंडमली पढ़ना आपको। तो रैंडमली पढ़ने की आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। दोस्तों आप जितनी तेजी से पढ़ोगे उतनी तेजी से आपको याद भी होगा, इसलिए आपको लर्निंग स्पीड बढ़ानी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद, मेरी पढ़ाने की स्पीड भी बहुत ही तेज़ है और पढ़ने की स्पीड भी मेरी तेज़ है। मैं पहले स्कूलों में पढ़ाता था, मैं 2 हावर्स में 7 क्लासें अटेंड कर लेता था। मेरी 15 मिनट की क्लास ही एनफ होती थी। इस प्रकार दोस्तों आपको फास्टली पढ़ना है, फास्टली याद भी करना है। कोई बात नहीं, आपने फास्टली पढ़ा, वो याद नहीं हुआ, लेकिन उसका फिर दोबारा से रिवीजन होगा, क्योंकि आपने फास्टली आप याद कर रहे हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, डेली सेट लगाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। इस समय डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, क्योंकि ये वो समय है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब एक बात बताऊँ आपको मैं सीक्रेटली, जब भी आप पढ़ रहे हो, तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर आप एक्चुअल में तैयारी कर रहे हो, तो पूरी तरह से खो जाओ। पूरी तरह से 100% से समर्पण दोगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह से होना है कि आप सब कुछ भूल गए, ऐसे मान लो। बस पढ़ाई के अलावा इस समय आपको कुछ भी नहीं याद होना चाहिए। सब चीज़ें साइड में, बस सिर्फ पढ़ाई को 100% दो आप। क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होगा? कुछ दिनों की बात है, मात्र 10 दिन है। ये 10 दिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बस बेशर्त कि आप कितना 10 दिन में अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और कितनी आप तैयारी कर पाते हैं। तो इसलिए आपसे यही है कि जो भी केवीएस, एनवीएस, एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ 10 दिन अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने आप को समझाएँ कि ये 10 दिन हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक महायुद्ध होने वाला है। अब कोई भी युद्ध होने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। ये तैयारी इस प्रकार से करो कि आप उस युद्ध में जाओ, जीत के वापस आओ। हारना नहीं है, क्योंकि हार बहुत चुके हो आप। बहुत बार आपने एग्ज़ाम दी, बहुत एग्ज़ामें दी, बहुत बार हार लिया। इस बार एग्ज़ाम को हराना। हमेशा दोस्तों एग्ज़ाम आपको हराती आई है, इस बार एग्ज़ाम को आपको हराना है। इस प्रकार आपको दोस्तों क्या करनी है, तैयारी करनी है और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है कि अरे यार हम बहुत पढ़ते हैं, पूरी साल से पढ़े हैं, क्या आएगा पेपर, आने दो। अपने आप में एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। जब तक आप में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी, तब तक आपका सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मान लो आपको नहीं आ रहा है, फिर भी आपको घबराना नहीं, उसका आंसर देना है, क्योंकि आपकी वो ड्यूटीज़ है। आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको उसका आंसर देना है। अपने माइंड से सोचना है। कभी कभी क्या होता है कि अपन उसका इतना अच्छा आंसर दे देते हैं जिसके बारे में अपन खुद भी नहीं सोच पाते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन आता है, तो इसलिए एग्जाम में आप जब भी जाओ, आपको घबराना नहीं। कैसे भी क्वेश्चन आए, आपको हर क्वेश्चन का उत्तर देना ही है।
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आप बहुत सारे अपने नॉलेज बेस पे आपको आंसर देना है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। जो आपका सिलेबस दे रखा है उसी अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको हार नहीं माननी है दोस्तों, ये लास्ट क्षण है, इसमें आप कमाल कर सकते हो, पूरी तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सोचो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। पता है अभी क्या हालत है, आप सुबह मॉर्निंग में कोई लाइब्रेरी जाता है, शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। जब आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की होगी तब आप किस साल में गए होंगे और आज 2 से 3 साल कब गुजर गए आपको पता ही नहीं चला। क्योंकि ये जो कंपटीशन की तैयारी होती है ना, इसमें एज का पता ही नहीं चलता, कब गए और कितने दिन बीत गए। इसलिए दोस्तों, ये आपकी जो खामोशी है इसको मैं समझ सकता हूँ। इस खामोशी को आप ही दूर कर सकते हो और कोई दूर नहीं कर सकता। अगर आप इस बेरोज़गारी से बाहर आना चाहते हो, तो अपने आप को जगाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। इस प्रकार आपको सोचना है, फुल मोटिवेशन के साथ हर दिन पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपका एक-एक दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक दिन भी आपको कोई प्रोग्राम है, कोई शादी है, जाना है, पर उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। कुछ समय की बात है, 10 दिन अपने आप को सँभाल लो, वो 10 दिन आपकी लाइफ़ चेंज कर देंगे। इसलिए दोस्तों, आप तैयारी पर फुल फ़ोकस करो। लाइफ के जो कुछ क्षण होते हैं, आप ये जो 10 दिन है ना, आप खुद भी याद रखोगे। अगर आपने 10 दिन आज तैयारी की और आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप यही कहानी लोगों को सुनाओगे कि मैंने लास्ट 10 दिनों में वो मेहनत की थी, जो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। इसलिए आप तैयारी में जुट जाओ। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। पहले आपको अपना 100% देना है। होगा, नहीं होगा, ये ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। लेकिन आप अपनी मेहनत पे कमी मत छोड़ो, क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट आए, तो आपकी आत्मा ये नहीं कहे कि काश मैं और पढ़ लेता। आप अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है, पूरी जी-जान लगा देनी है। 10 दिन की तो बात है भाई, 10 दिन में जितना हो सके उतना पढ़ो आप। हाँ, आराम भी करना है, सोना भी है। ऐसा नहीं कि आप दिन-रात ही पढ़ रहे हो, आपको आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आराम के बाद में आपको फुल एनर्जी मिलेगी, फिर आप पढ़ पाओगे। आपको बस 2 ही काम करना है इस समय, सिर्फ़ पढ़ना है और सोना है। जैसे आप थक गए, सो जाओ, आराम कर लो, उसके बाद में उठ के फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। 10 दिन के लिए आप कोई भी अगर काम कर रहे हो इस समय, तो 10 दिन के लिए आप वो काम बंद कर सकते हो, क्योंकि 10 दिन आपकी लाइफ़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे मान लो कि आपकी एक परीक्षा है। अगर इस 10 दिन की परीक्षा में आप पास हो जाते हो, तो आप लाइफ़ की परीक्षा में पास हो जाओगे और आपकी जो जीवन है सफल हो जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, और आपको सैक्रिफ़ाइस क्या करना पड़ेगा? 10 दिनों के लिए अपने आप को एक शांत जगह पर बिठाना और पूरे दिन पढ़ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये काम आपको करना है। तो दोस्तों, पढ़ते रहो, मस्त रहो, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ते रहना है, अपने कर्म करते रहना है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बस अपने कर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि आपकी आत्मा ये कहे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और क्यों नहीं होगा भाई, जब आप इस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से तैयारी करोगे, तो आपका 100% सिलेक्शन है। आपको डेली के सेट्स लगाने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सेट्स लगाने हैं। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनकी मैंने क्लासेस डाल दी गई है। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पूरी क्लासेस देख सकते हो। और जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के, उनकी भी मैंने क्लासेस डाल दी है। टॉपिक वाइज क्लासेज हैं, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों हैं, वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अगर आप पढ़ाई से बोर हो रहे हो, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो वहाँ जाकर आप पूछ सकते हो दोस्तों। जितना पॉसिबल होगा मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास ज़रूर करूँगा, जितना मुझे पता है। तो दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि जब आप मुझे रिज़ल्ट के बाद में रिप्लाई करें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी से आपको मानना है कि सर मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूँगा, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आई एम सेलेक्टेड। ईएमआरएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको लिखना है ईएमआरएस पीजीटी सिलेक्टेड, ईएमआरएस टीजीटी सिलेक्टेड, और जो केवीएस एनवीएस है उनको लिखना है केवीएस में सिलेक्शन, यानी कि मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूँगा या रहूँगी। इस प्रकार आपका क्या होना चाहिए? दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा मकसद इतना ही है कि आप सभी तैयारी करें और इस बेरोज़गारी से बाहर आएँ। बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, और आप तैयारी करते रहें, मस्त रहे। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।